राधे राधे भक्तजनों को राधे राधे। आज सोमवार है। सोमवार की बहुत बहुत बधाई। आज सोमवार की पूजा बता रहा हूँ मैं, विशेष पूजा। इससे आपको बहुत फायदा होगा और इससे कई परेशानियाँ दूर होंगी। आप सुबह जब स्नान करें तो स्नान करते में एक ढक्कन दूध अपने पानी में डाल लें, उससे स्नान करें। उससे स्नान करने से क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जिस चीज़ की कमी होगी वो दूर होगी। चंद्रमा का रूप होता है दूध, तो आपकी शक्ति को बढ़ाएगा। स्नान करने के बाद मंदिर जाइए। मंदिर जाएं जब पूजा की सामग्री ले जाएं आप। जौ ले जाएं, चावल ले जाएं, गुड़ ले जाएं, मीठा ले जाएं, धूप दीप ले जाएं और एक प्लेट ले जाएं। जब वहाँ पे मंदिर में जाएं तो पहले पंचामृत से स्नान कराएं उनको। पंचामृत से स्नान कराने के बाद जल से स्नान कराएं। जल में गुलाब जल, गंगा जल ये डाल के ले जाएं। उससे जल चढ़ाने के बाद चंदन लगाएं और जो चढ़ाओगे तो आपकी जो मनोकामना होगी, रुकी हुई सोची हुई, वो पूरी होगी। चावल चढ़ाने से शुक्र बढ़िया होगा, गुड़ चढ़ाने से स्वास्थ्य बढ़िया होगा, मीठा प्रसाद हो गया, देसी घी का दीपक, धूप बत्ती ये आप करें। जो आपका मन करे उस मंत्र का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लें, यही मैं अभी आपको एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र का जाप कर लें। इससे आपको बहुत फायदा होगा और कम से कम आप इसको नियमित 16 सोमवार करें। और जो पूजा करें तो हाथ के अंदर कोई मोती वोती नहीं पहने, क्यों मोती पहनने से वो दिमाग को और नुकसान देता है। जो मैंने आपको पूजा बताई, पूजा में जो मैंने प्लेट बताई आगे लगाने के लिए जलेरी के, उस जलेरी के जल को थोड़ा सा घर में ले आइए। घर में लाने से 5 पत्ती अशोक की लीजिए, पीछे कलावा लपेटिए। उसमें लपेटने के बाद उस जल को अपने सबरे घर में कोने कोने में छिड़किए। छिड़कने से पहले थोड़ा थोड़ा सा हथेली पे आप सब जने प्रसाद ले लीजिए। प्रसाद लेने के बाद उस प्रसाद के हाथ को सिर पे ना लगाएं, क्यों ब्रह्मांड झूठा हो जाएगा। हाथ धो लीजिए। हाथ धो के फिर उस जल से सब अपने घर में कोने कोने में छिड़किए। उससे आपके घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा होगी, कोई वास्तु दोष होगा, कोई परेशानी होगी, वो चीज़ आपकी नष्ट हो जाएगी। और मन से पूजा करें, क्यों सबरा काम मन के भाव से होता है। कोई भी आपको कोई बता दिया है, आपने अरे वो बताई, हाँ करके देख लेते हैं 16 सोमवार। 16 सोमवार आपको बड़े नियम से रहना पड़ेगा। उस समय मीट मांस मदिरा कोई ऐसी चीज़ नहीं ग्रहण करनी है। लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं करना है, क्यों ये फायदेमंद जरूर हैं मगर अब पूजा के समय ये अपने शरीर को विचलित करती हैं, चलायमान करती हैं, और हमको उस समय रहना है स्थिर। ये चीज़ें स्थिर रहने में परेशानी करती हैं, इसलिए इन चीज़ों को वर्जित बताया गया है। आप वैसे खाइए, खूब करिए, मगर पूजा करें उस समय ना खाएं। अगर ज़्यादा ही है तो सोमवार के दिन 16 सोमवार खाइए। 16 सोमवार के दिन कोई ऐसी चीज़ का सेवन ना करें। और मदिरा का तो भैया 16 सोमवार नहीं करें। लहसुन प्याज की तो ऐसी है, देखो जी, बीमारी की दवाई है ये। अगर कोई बीमार है, कोई खाता है तो उसके लिए, मगर मीट मांस मदिरा इस चीज़ का बिल्कुल सेवन ना करें। पूजा करें। और जब आप वहाँ पे पूजा करने जाएं, भगवान शिव जी के गाड़ी एक लाल रंग का कलावा रखें। उस कलावे को अपने हाथ में बांध लें। वो क्या हो गया, वो आपका वचन हो गया। हाँ, मैं 16 सोमवार करूँगा, भोलेनाथ मेरे पे कृपा करो। केवल भगवान से मांगो कुछ मत, वो सब जानते हैं तुम्हारे लिए क्या देना है क्या नहीं देना है। अभी आप मुझसे, अभी छोटा बच्चा कहे मुझे चक्कू दे दो, चक्कू दे दो, खूब रोए और फिपियाए, तो आप उसको चक्कू दे दोगे? और बच्चा गाली भी दे देगा, नहीं दोगे आप चक्कू। ऐसी भगवान है, जो आपके लायक है वही आपको देगा। और आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से ज़्यादा करोगे, वो नहीं देगा, आप दुखी होंगे।
भगवान पे से भरोसा उठा देंगे, अरे भगवान तो सुनता नहीं है। क्यों? तुम भाई अपनी औकात से ज़्यादा माँग रहे हो, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है इसके लायक। भाई तुम हवाई जहाज़ नहीं चला सकते हो, इसलिए आपको हवाई जहाज़ का लाइसेंस नहीं मिलेगा, आप चाहे कितना भी पैसा खर्च करें और कितनी भी जिद्द करें। तो ऐसे ही प्रभु है, उस प्रभु की भक्ति करे जाओ सच्चे मन से, वो सब जानता है, सब सुनता है वो। केवल सच्चे मन से करे जाओ। मैंने तो आपको 16 सोमवार कही है, भगवान आपको को तो 7 सोमवार में ही आपका काम कर दे। मोती नहीं पहनना चाहिए। क्यों? बर्फ़ हाथ में आप कितनी देर धरेंगे? गल जाए, हाथ में जलन होने लगेगी। ऐसे ही आपका दिमाग कूल है, और कूल में भी आपने मोती पहन लिया तो आपका दिमाग सीज हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा आपका दिमाग। आप सोचने समझने की शक्ति खो बैठेंगी। कहने को तो मोती ठंडा है, मगर वो बर्फ बन गया, जला रहा है आपको। इसलिए सावधानी से रहें, सुरक्षा से रहें, अपने एकाग्र मन को चित्त करके भगवान का स्मरण करें। मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आदमी को कब नहीं बोलना चाहिए। एक तो नहाते समय नहीं बोलना चाहिए, स्नान कर रहा हो उस समय बस प्रभु का स्मरण करे, हल्ला गुल्ला नहीं मचावे। दूसरा, पॉटी करते समय नहीं बोलना चाहिए। जब आप लेटरिन जाओ, सुबह फ्रेश होने जाओ, उस समय नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो सबरी बात लेटरिन में से ही करते हैं बहुत से, ऐसा मत करना। स्त्री के संग समागम कर रहे हो उस समय नहीं बोलते हैं। धन अगर आपके पास भगवान ने दिया है, आप किसी की मदद करना चाहते हो, चुपचाप कर दो। मगर आप ढिढोरा पीटोगे, हल्ला मचाओगे, तो इनकम टैक्स वाले, सेल टैक्स वाले, अड़ोसी पड़ोसी सब जलेंगे। इसलिए धन आपके पास हो उस समय चुप रहना चाहिए। भोजन करते समय मौन रहना चाहिए, उस समय नहीं बोलना चाहिए। भोजन करते समय सबरी दिन भर की कथा भोजन करते समय ही होगी। क्यों? भोजन शरीर का संचार रूप है। उस समय प्रभु का स्मरण करते हुए भोजन करें। कोई भी हो, जो जिसका इष्ट है, जो जिसका भगवान है, उसका अपने स्मरण करता हुआ भोजन करे, तो वो भोजन नहीं, वो औषधि बन जाएगा आपके लिए। और भगवान की भागवत हो रही हो, कथा हो रही हो, उस समय मौन रहना चाहिए, उस समय नहीं बोलना चाहिए। भगवान तो वो तो कथा सुना रहे हैं और आप अपने बैठे हुए कपड़ 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 बातें कर रहे हैं, उस समय मौन रहना चाहिए। और संत समागम हो, जहाँ संत लोग बैठे हों, चर्चा कर रहे हों, उस समय चुपचाप सुनना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। गुरु जी के चरणों में जब गुरु जी ज्ञान दे रहे हों, उनके चरणों में बैठ के जब आप ज्ञान ले रहे हो, उस समय नहीं बोलना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। क्यों? गुरु आज्ञा दें जब बोलना चाहिए, उस समय चुप होकर उनका सुनना चाहिए। ये आपके ऐसे गुण बता रहा हूँ जो कि आपको हमेशा फायदे में रखेंगे। और दूसरी बात, किसके पैर छूने चाहिए और किसके नहीं छूने चाहिए, क्या समझे? पहले जो आदमी पूजा कर रहा हो, भजन कर रहा हो, उसके पैर कभी नहीं छूने चाहिए। मंदिर में मूर्ति के गाड़ी आप पूजा कर रहे हैं, हनुमान जी के गाड़ी, राम जी के गाड़ी, जो कोई आपका परिचित आ गया तो उस समय भी उनके पैर नहीं छूने चाहिए। शयन कर सो रहा हो, शयन कर रहा हो, उस समय पैर नहीं छूने चाहिए सोते हुए आदमी के। शमशान से कोई आ रहा हो, किसी को विदा करके, उसके पैर नहीं छूने चाहिए। या किसी की गमी में आप गए हैं और वहाँ पे कोई आपको बड़ा मिल गया है, तो उस समय पैर नहीं छूने चाहिए। और कुकर्मी आदमी के पैर नहीं छूने चाहिए, जो कुकर्म करता हो, गंदा काम करता हो। क्यों? अगर आप उसके पैर छुएंगे तो उसकी गंदगी का हिस्सा आपको थोड़ा बहुत मिलेगा। उस पीरियड में आप 1 दिन या 2 दिन परेशान रहेंगे। इसलिए आप ऐसे व्यक्ति के पैर ना छुएं, दूर से राम राम करें। अपनी पत्नी के पैर नहीं छूने चाहिए, कभी भी अपनी पत्नी के पैर मत छुओ। ससुर के पैर मत छुओ, सास के पैर मत छुओ, मामा के पैर मत छुओ। ये इनके लोगों के पैर छूने से आप तो अच्छा सोच रहे हैं, भाई मैं आदर दे रहा हूँ, नहीं नहीं, आप पाप के भागी बन रहे हैं और सामने वाले को भी बना रहे हैं। इसलिए मामा के इनके पैर नहीं छूने चाहिए। इस चीज़ का थोड़ा सा पालन करिए, आपको फ़ायदा होगा। और आपको मेरे से कोई बात पूछनी है, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप पूछ सकते हैं। कृपया हिंदी में लिखें,
क्यों? मोदी जी भी कहते हैं हिंदी को प्रोत्साहन दो, तो वो जल्दी समझ में आ जाता है। आप कमेंट बॉक्स में डालकर आप अपनी बात का समाधान कर सकते हैं। मैं जो मेरे पे बनेगा, मैं आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करूँगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। भक्तजनों को राधे राधे, प्रेमी जनों को राधे राधे, मित्रजनों को राधे राधे। आप सब लोगों को राधे राधे बोलना पड़ेगा मेरे भाइयों, राधे राधे बोलना पड़ेगा। जय सत्य सनातन धर्म की जय। यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। आपको मेरी बात समझ में आ गई हो, शायद और दूसरे को भी समझ में आ जाए। जय श्री कृष्णा।